डॉक्टर सर्वेश कुमार सीएस, कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क एक्सक्लूसिव न्यूज में आपका स्वागत है। इस साल 2022 की मकर संक्रांति कई संयोग के साथ आई है। पहले महीने जनवरी में आने वाले सभी त्योहारों में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। सूर्य जब धनु राशि की अपनी यात्रा को समाप्त कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति पर्व मनाया जाता है। इस विशेष दिन से सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण में आ जाते हैं। उत्तरायण को देवता का दिन कहा जाता है। संक्रांति शुक्रवार 14 जनवरी को मनाई जाएगी, कहीं कहीं ये 15 जनवरी को भी मनाई जा रही है। इस वर्ष मकर संक्रांति पर कई शुभ योग बनेंगे। शुभ संयोग होने से दान, स्नान और जप करने का महत्व और भी बढ़ जाता है। इस दिन लोग गंगा स्नान कर सूर्य को अर्घ्य देते हैं। मकर संक्रांति की शुरुआत रोहिणी नक्षत्र के दौरान हो रही है। रोहिणी नक्षत्र 14 जनवरी को शाम 8:17 तक रहेगा। संक्रांति पर रोहिणी नक्षत्र के साथ ब्रह्म योग और मित्र शुभ योग बन रहा है। दोपहर 2:28 बजे से अपराह्न काल में पुण्य काल होगा। इस बार संक्रांति में पशुधन विकास, डेयरी फार्म, दुग्ध उत्पादक पक्ष के लिए सुयोग्य है। वही नक्षत्र के अनुसार धर्म उपदेशक, कथावाचक, व्याख्याता, लेखक, पत्रकार, शिक्षक के लिए सुखद है। शेयर बाजार, उद्योगपति, वैश्य, आयातक, निर्यातक के लिए कुछ कष्टदायक है। मकर संक्रांति पर्व पर पतंगबाजी का लोग आनंद जरूर लेते हैं, लेकिन जनहित के लिए चाइनीज मांझे का उपयोग न करें। चाइनीज मांझे की वजह से लगातार हो रही घटनाओं को लेकर कानपुर संवाद न्यूज नेटवर्क भी आपसे अपील करता है कि वे इस जानलेवा मांझे का बहिष्कार करें। चाइनीज मांझे के कारण कई हादसे हो चुके हैं। पर्व दान पुण्य का है, अच्छे से सेलिब्रेट करें। इस दिन काले तिल का दान करें तो शुभाशुभ योगबन आपके लिए मिश्र फलदायक रहेगा। आइए जानते हैं राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष पंडित के दुबे परमेश से इसके बारे में विस्तार से। आज हम आपको राष्ट्रीय ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष पंडित के दुबे परमेश जी से मकर संक्रांति जो ऐतिहासिक पड़ रही है, इस बार जो रोहिणी नक्षत्र में पड़ रही है और मित्र योग और ब्रह्म योग एक साथ लग रहे हैं, जो कई राशियों में विशेष परिवर्तन लाने वाले हैं। आइए आपको हम पंडित के दुबे परमेश जी से पूछ कर बताते हैं कि इस किसके लिए, किन राशियों के लिए शुभ रहेगा और ये कितनी मंगलकारी रहेगी। 14 जनवरी को दोपहर 2:32 पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेगा। जब सूर्य एक राशि से दूसरे राशि में प्रवेश करता है तो उसे संक्रांति कहते हैं। मकर में प्रवेश करने से मकर की संक्रांति होती है। हेमंत ऋतु से शिशिर ऋतु प्रारंभ हो जाती है और सूर्य उत्तरायण हो जाता है, जिससे आप देखेंगे कि प्रकृति में भी किस प्रकार से परिवर्तन होगा। मौसम सुखद होगा। दूसरी बात ये, स्नान, दान और दर्शन का विशेष रूप से महत्व है। अपने सामर्थ्य के अनुसार अवश्य दान करें। जिन लोगों पर शनि का प्रभाव है उन्हें विशेष रूप से तेल, लोहे की वस्तुएं, खासतौर से स्टील के बर्तन और काले तिल के लड्डू, इस तरह की वस्तुओं को दान अवश्य करना चाहिए। कम से कम 14 व्यक्तियों को, अपने मानों को, जीजा हो, दवान हो, उनके परिवार के लोग हों, ब्राह्मण हों, विद्यार्थी हों, ऐसे लोगों को उनको 14 वस्तुएं अगर दान करते हैं तो शनि का ऋणात्मक प्रभाव समाप्त होता और धनात्मक चिंतन बढ़ेगा, अर्थ में वृद्धि होगी। आपको लगेगा हो सकता इसके पीछे कुछ अर्थ और सामाजिक मूल्यों के अतिरिक्त निजी स्वार्थ भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं है। कपिल मुनि के श्राप से सागर के तमाम संतान भस्म हो गए थे और जब भागीरथ उनके पौत्र गंगा को धरती पर लाए तो पुनर्जीवित हो गए। इसलिए गंगा सागर का माथ 14 जनवरी को यानी मकर की संक्रांति में होगा। अर्जुन के बाणों से भीष्म पितामह मृत प्राय हो गए, लेकिन उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त था, जिस कारण से उन्होंने
भीषण संकट को, शारीरिक पीड़ा को सहते हुए उत्तरायण की प्रतीक्षा की कि जब सूर्य मकर राशि में आएगा तभी मैं प्राण यानी अपने शरीर का त्याग करूंगा। तो ये पौराणिक महत्व है और इतने बड़े लोगों ने उसके लिए प्रतीक्षा की। आपको अवसर प्राप्त होता, अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान करें और जी भर का दान करें। संभव होगा तो गंगा स्नान करें, गंगा सागर जाएं और गंगा के किनारे रहने वाले व्यक्तियों को दान करें। किसी भी समुदाय के हों उनको अगर आप दान करते हैं, खास तौर से दान में 2 चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो पहन नहीं सकते, जो खा नहीं सकते, उन वस्तुओं का दान न करें। आप अगर अच्छे वस्त्र पहनते तो अच्छे वस्त्र दान करें, अच्छी चीज़ें खाते तो अच्छी चीज़ें दान करें। आपके लिए मंगलकारी हो, कल्याणकारी हो ये मकर संक्रांति का पर्व। ब्रह्म योग का क्या इसमें मतलब है? इसका मतलब ये होता कि कल्याणकारी है, मानव जात के लिए कल्याणकारी होगा। और जो ये इस समय कोरोना का प्रभाव है, 16 जनवरी से और 26 फरवरी के बीच में विशेष रूप से प्रभावशाली, क्योंकि मंगल धनु में रहेगा। तो इतना भयावह नहीं होगा, लेकिन लापरवाही आपके लिए कष्टदायी हो सकती है। तो लापरवाही न बरतें। जो जितने भी कोविड के नियम हैं उनका आप अवश्य पालन करें, जिससे आप और आपका परिवार और आपका देश सुरक्षित रहे। धन्यवाद।